मार्च 2016। मिशेल की अपने मंगेतर से लड़ाई हो गई और वो ब्रेकअप करके निकल ली। दिल टूट चुका था। उसने अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। अपनी सगाई की अंगूठी और चाबियां वहीं छोड़ गईं। शहर से बाहर जाते वक्त उसने एक गैस स्टेशन पर रुकी। पीछे एक ट्रक खड़ा था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो वापस सड़क पर निकल गई और अपने पूर्व प्रेमी के फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। उसकी वेदरिंग मैसेज वॉइसमेल में भर चुके थे। उसकी ने से तंग आकर मिशेल ने रेडियो चालू किया और पता चला कि बिजली की वजह से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। उसी वक्त उसका फोन फिर घनघनाया। नीचे देखते ही अचानक से कुछ चीज उसकी गाड़ी से टकराई और गाड़ी पलट गई। बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मिशेल एक सीमेंट के बने कमरे में उठी। उसकी टांग में चोट थी। किसी ने उसे प्लास्टर चढ़ा दिया था और जंजीर से दीवार से बांध दिया था। उसने जंजीर से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पास ही जमीन पर अपना सामान देखा। मिशेल ने ड्रिप वाले स्टैंड को पकड़ा और उसे अपने सामान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उसे फोन मिला लेकिन कमरे के अंदर कोई सिग्नल नहीं था। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज आई और हॉवर्ड खाना लेकर आया। उसकी कमर पर बंदूक भी थी। मिशेल ने तुरंत रहम की गुहार लगाई लेकिन हॉवर्ड ने उसे नजरअंदाज कर दिया और ड्रिप बैग को ठीक करते हुए बोला कि वो सिर्फ उसे जिंदा रखना चाहता है। उसने उसे कुछ बैसाखियां भी दी ताकि वो चलने की प्रैक्टिस कर सके। अभी भी डरी हुई मिशेल ने कसम खाई कि उसका मंगेतर पुलिस को बुलाएगा, लेकिन हॉवर्ड ने कहा कि कोई उसे ढूंढ नहीं रहा और जाने से पहले जंजीर की चाबी दे दी। मिशेल ने तुरंत खुद को छुड़ा लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बंद था। हार मानने को तैयार नहीं, मिशेल ने चाबी का इस्तेमाल करके एक बैसाखी को नुकीला बनाया और दरवाजे के पास इंतजार करने लगी। हॉवर्ड वापस नहीं आया और आखिरकार मिशेल इंतजार करके थक गई। उसने एक प्लान बनाया। उसने अपनी शर्ट को जलाकर हवा के झोंके में फेंक दिया जिससे फायर अलार्म बज उठा और हॉवर्ड को वापस आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला मिशेल ने उस पर हमला करने की कोशिश की लेकिन हॉवर्ड ने तेजी से उसे पकड़ लिया और उसे सुलाने का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद मिशेल उठी और हॉवर्ड को उसके लिए और खाना लिए देखा। उसने कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे ढूंढ लिया और जब मिशेल ने आजादी मांगी तो हॉवर्ड ने उससे कहा कि जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। उसने बताया कि इलाके पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है, शायद न्यूक्लियर अटैक, इसलिए वो लोग नीचे उसके बंकर में सुरक्षित हैं। उसके मुताबिक हवा दूषित है और कुछ सालों बाद ही बाहर निकलना सुरक्षित होगा। लेकिन मिशेल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने परिवार को फोन करना चाहती थी लेकिन हॉवर्ड को पक्का था कि बाहर सब मर चुके हैं। उसी वक्त बंकर से कोई आवाज आई और हॉवर्ड चीजों को संभालने के लिए कमरे से बाहर चला गया, उसे फिर से बंद करके। कुछ घंटों बाद सोकर उठी मिशेल को ऊपर से किसी गाड़ी के गुजरने जैसी आवाज सुनाई दी। बंकर में तो सालों का सामान तो था लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं था। हॉवर्ड ने मिशेल को दरवाजा बंद करके नहाने नहीं दिया क्योंकि उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं था। कम से कम शावर में तो कर्टेन था जो मिशेल को छुपाए रखता था। बाद में बिजली चली गई और मिशेल ने कहा कि शायद कोई गाड़ी पास से निकली होगी। उसे तो पहले वाली आवाज याद थी लेकिन हॉवर्ड अड़ा रहा कि बाहर कोई नहीं है और उसने उसे अपनी स्पेशल रेडियो दिखाई जो बाहर से कोई सिग्नल नहीं पकड़ रही थी। ये सबूत था कि आसपास कोई नहीं है। उसने किसी मेगन का भी जिक्र किया, ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये कि वो अब उनके साथ नहीं है। मिशेल को लगता था हॉवर्ड झूठ बोल रहा है। ये हॉवर्ड से तंग आकर हॉवर्ड उसे एंट्रेंस के दरवाजों के पास ले गया और खिड़की से बाहर देखने दिया। मिशेल ने मरे हुए सुअर देखे और हॉवर्ड ने दावा किया कि जहरीली हवा से मरे हैं, लेकिन मिशेल को पास खड़े खून के धब्बों वाले ट्रक को देखकर और ज्यादा शक हुआ। एमेट जो वहाँ रहता था उसने मिशेल को हॉवर्ड के बारे में थोड़ा बताया क्योंकि वो उसे काफी समय से जानता था। हॉवर्ड पहले फौज के लिए सैटेलाइट्स पर काम करता था, इस फार्म पर आने से पहले जहां एमेट ने उसकी मदद से बंकर बनाया था। मिशेल ने माना कि उसे लगता है हॉवर्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन एमेट असहमत था क्योंकि उसने आसमान में एक बहुत बड़ी धमाके जैसी रोशनी देखी थी। इसने उसे इतना डरा दिया कि वो बचने के लिए बंकर में घुस गया और इसी तरह उसका हाथ भी घायल हो गया। जब मिशेल ने बताया कि उसने पहले एक कार की आवाज सुनी थी तो हॉवर्ड ने अचानक से बात काट दी और बोला खाना बनकर तैयार है। रात के खाने के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण और अजीब था, इसलिए एमेट ने कुछ गपशप करने की कोशिश की, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूदता रहा। ये देख हॉवर्ड गुस्से से चिल्लाया कि चुप रहे। इससे मिशेल को एक आइडिया आया और उसने एमेट से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, उसके हाथ को धीरे से छूते हुए और उसकी बातों को आगे बढ़ाती रही। हॉवर्ड को तुरंत जलन हुई और उसने मिशेल को दीवार के सहारे धक्का दे दिया, उस पर चिल्लाते हुए कि वो उसकी इज्जत नहीं कर रही। मिशेल ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बेल्ट से चाबी चुरा ली और माफी मांगने और अच्छा बर्ताव करने का नाटक करने से पहले उसी वक्त एक और गाड़ी पास से निकलती हुई सुनाई दी जिसने हॉवर्ड का ध्यान भटका दिया, तो मिशेल ने मौके का फायदा उठाकर उसे बोतल से मारा और भाग गई। वो एंट्रेंस तक पहुंची और पहले वाले दरवाजे को खोलने में कामयाब रही क्योंकि उसने पहले हॉवर्ड को ऐसा करते देखा था, लेकिन वो दूसरे दरवाजे के साथ परेशान हो रही थी।
बाहर फार्म के पास एक गाड़ी रुकी और जैसे ही मिशेल ने उसे देखा, उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। गाड़ी से एक महिला निकली और बंकर के दरवाजे की तरफ दौड़ी, अंदर जाने की भीख मांगते हुए, और कह रही थी कि उसने इसे नहीं छुआ। महिला के चेहरे पर लगी चोटों को देखकर मिशेल बुरी तरह सहम गई, जिससे हावर्ड की बात सच साबित हो गई। अंत में हार मानकर मिशेल वापस अंदर चली गई। बाद में हावर्ड ने कबूल किया कि वही था जिसने मिशेल की गाड़ी को टक्कर मारी थी, लेकिन वो एक हादसा था। जब हमला हुआ तो घबरा गया और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला दी, जिससे टक्कर हो गई। हावर्ड ने मिशेल के साथ मेगन के कुछ पुराने कपड़े शेयर किए और जब वो बोतल से हुए हमले के कट को सी रही थी तो उसने आखिरकार अपना दिल खोलकर बात की। मेगन उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी। मार्च 2016 मिशेल की अपने मंगेतर से लड़ाई हो गई और वो ब्रेकअप करके निकल ली। दिल टूट चुका था। उसने अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। अपनी सगाई की अंगूठी और चाबियां वहीं छोड़ गईं। शहर से बाहर जाते वक्त उसने एक गैस स्टेशन पर रुकी। पीछे एक ट्रक खड़ा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो वापस सड़क पर निकल गई और अपने पूर्व प्रेमी के फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। उसकी वेदरिंग मैसेज वॉइसमेल में भर चुके थे। उसकी ने से तंग आकर मिशेल ने रेडियो चालू किया और पता चला कि बिजली की वजह से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। उसी वक्त उसका फोन फिर घनघनाया। नीचे देखते ही अचानक से कुछ चीज उसकी गाड़ी से टकराई और गाड़ी पलट गई। बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मिशेल एक सीमेंट के बने कमरे में उठी। उसकी टांग में चोट थी। किसी ने उसे प्लास्टर चढ़ा दिया था और जंजीर से दीवार से बांध दिया था। उसने जंजीर से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पास ही जमीन पर अपना सामान देखा। मिशेल ने ड्रिप वाले स्टैंड को पकड़ा और उसे अपने सामान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उसे फोन मिला, लेकिन कमरे के अंदर कोई सिग्नल नहीं था। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज आई और हावर्ड खाना लेकर आया। उसकी कमर पर बंदूक भी थी। मिशेल ने तुरंत रहम की गुहार लगाई, लेकिन हावर्ड ने उसे नजरअंदाज कर दिया और ड्रिप बैग को ठीक करते हुए बोला कि वो सिर्फ उसे जिंदा रखना चाहता है। उसने उसे कुछ बैसाखियां भी दीं ताकि वो चलने की प्रैक्टिस कर सके। अभी भी डरी हुई मिशेल ने कसम खाई कि उसका मंगेतर पुलिस को बुलाएगा, लेकिन हावर्ड ने कहा कि कोई उसे ढूंढ नहीं रहा और जाने से पहले जंजीर की चाबी दे दी। मिशेल ने तुरंत खुद को छुड़ा लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। हार मानने को तैयार नहीं, मिशेल ने चाबी का इस्तेमाल करके एक बैसाखी को नुकीला बनाया और दरवाजे के पास इंतजार करने लगी। हावर्ड वापस नहीं आया और आखिरकार मिशेल इंतजार करके थक गई। उसने एक प्लान बनाया। उसने अपनी शर्ट को जलाकर हवा के झोंके में फेंक दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा और हावर्ड को वापस आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मिशेल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हावर्ड ने तेजी से उसे पकड़ लिया और उसे सुलाने का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद मिशेल उठी और हावर्ड को उसके लिए और खाना लिए देखा। उसने कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे ढूंढ लिया, और जब मिशेल ने आजादी मांगी तो हावर्ड ने उससे कहा कि जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। उसने बताया कि इलाके पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है, शायद न्यूक्लियर अटैक, इसलिए वो लोग नीचे उसके बंकर में सुरक्षित हैं। उसके मुताबिक हवा दूषित है और कुछ सालों बाद ही बाहर निकलना सुरक्षित होगा, लेकिन मिशेल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने परिवार को फोन करना चाहती थी, लेकिन हावर्ड को पक्का था कि बाहर सब मर चुके हैं। उसी वक्त बंकर से कोई आवाज आई और हावर्ड चीजों को संभालने के लिए कमरे से बाहर चला गया, उसे फिर से बंद करके। कुछ घंटों बाद सोकर उठी मिशेल को ऊपर से किसी गाड़ी के गुजरने जैसी आवाज सुनाई दी। बंकर में तो सालों का सामान तो था, लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं था। हावर्ड ने मिशेल को दरवाजा बंद करके नहाने नहीं दिया, क्योंकि उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं था। कम से कम शावर में तो कर्टेन था जो मिशेल को छुपाए रखता था। बाद में बिजली चली गई और मिशेल ने कहा कि शायद कोई गाड़ी पास से निकली होगी। उसे तो पहले वाली आवाज याद थी, लेकिन हावर्ड अड़ा रहा कि बाहर कोई नहीं है और उसने उसे अपनी स्पेशल रेडियो दिखाई जो बाहर से कोई सिग्नल नहीं पकड़ रही थी। ये सबूत था कि आसपास कोई नहीं है। उसने किसी मेगन का भी जिक्र किया, ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये कि वो अब उनके साथ नहीं है। मिशेल को लगता था हावर्ड झूठ बोल रहा है। ये हावर्ड से तंग आकर हावर्ड उसे एंट्रेंस के दरवाजों के पास ले गया और खिड़की से बाहर देखने दिया। मिशेल ने मरे हुए सुअर देखे और हावर्ड ने दावा किया कि जहरीली हवा से मरे हैं, लेकिन मिशेल को पास खड़े खून के धब्बों वाले ट्रक को देखकर और ज्यादा शक हुआ। एमेट जो वहाँ रहता था, उसने मिशेल को हावर्ड के बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि वो उसे काफी समय से जानता था। हावर्ड पहले फौज के लिए सैटेलाइट्स पर काम करता था, इस फार्म पर आने से पहले, जहाँ एमेट ने उसकी मदद से बंकर बनाया था। मिशेल ने माना कि उसे लगता है हावर्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन एमेट असहमत था क्योंकि उसने आसमान में एक बहुत बड़ी धमाके जैसी रोशनी देखी थी। इसने उसे इतना डरा दिया कि वो बचने के लिए बंकर में घुस गया और इसी तरह उसका हाथ भी घायल हो गया। जब मिशेल ने बताया कि उसने पहले एक कार की आवाज सुनी थी, तो हावर्ड ने अचानक से बात काट दी और बोला, खाना बनकर तैयार है। रात के खाने के दौरान
माहौल काफी तनावपूर्ण और अजीब था, इसलिए एमेट ने कुछ गपशप करने की कोशिश की। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूदता रहा। ये देख हावर्ड गुस्से से चिल्लाया कि चुप रहे। इससे मिशेल को एक आइडिया आया और उसने एमेट से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, उसके हाथ को धीरे से छूते हुए और उसकी बातों को आगे बढ़ाती रही। हावर्ड को तुरंत जलन हुई और उसने मिशेल को दीवार के सहारे धक्का दे दिया, उस पर चिल्लाते हुए कि वो उसकी इज्जत नहीं कर रही। मिशेल ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बेल्ट से चाबी चुरा ली और माफी मांगने और अच्छा बर्ताव करने का नाटक करने से पहले उसी वक्त एक और गाड़ी पास से निकलती हुई सुनाई दी, जिसने हावर्ड का ध्यान भटका दिया। तो मिशेल ने मौके का फायदा उठाकर उसे बोतल से मारा और भाग गई। वो एंट्रेंस तक पहुंची और पहले वाले दरवाजे को खोलने में कामयाब रही, क्योंकि उसने पहले हावर्ड को ऐसा करते देखा था, लेकिन वो दूसरे दरवाजे के साथ परेशान हो रही थी। बाहर फार्म के पास एक गाड़ी रुकी और जैसे ही मिशेल ने उसे देखा, उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। गाड़ी से एक महिला निकली और बंकर के दरवाजे की तरफ दौड़ी, अंदर जाने की भीख मांगते हुए, और कह रही थी कि उसने इसे नहीं छुआ। महिला के चेहरे पर लगी चोटों को देखकर मिशेल बुरी तरह सहम गई, जिससे हावर्ड की बात सच साबित हो गई। अंत में हार मानकर मिशेल वापस अंदर चली गई। बाद में हावर्ड ने कबूल किया कि वही था जिसने मिशेल की गाड़ी को टक्कर मारी थी, लेकिन वो एक हादसा था। जब हमला हुआ तो घबरा गया और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला दी, जिससे टक्कर हो गई। हावर्ड ने मिशेल के साथ मेगन के कुछ पुराने कपड़े शेयर किए और जब वो बोतल से हुए हमले के कट को सी रही थी, तो उसने आखिरकार अपना दिल खोलकर बात की। मेगन उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी